Welcome to the Video Education. You can subscribe us our YouTube channel Video Education. Please like, subscribe, and share our videos. Okay. Now today we will start new chapter mensuration. Now what is mensuration? The mensuration is the branch of geometry which deals with the measurement of area, length और volume. It is also the act of process of measuring. मतलब क्या बोल रहा है, mensuration जो है ज्योमेट्री का एक ब्रांच है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी फिगर का एरिया, लेंथ या फिर वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है ना। ये क्या यूज एक्ट आता है, एक्ट एज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। मतलब क्या है ये, किसी फिगर को मेजर करने के लिए ये टूल्स जैसा यूज करते हैं। ठीक है ना इसको। ओके, नाउ देयर इज अ फिगर ऑन स्क्रीन। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द मेंसुरेशन। सबसे पहले होता है सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर होता है क्या, अ बॉडी और ज्योमेट्री फिगर हैविंग द 3 डायमेंशन। ठीक है ना, 3 डायमेंशन होता है उसका मतलब। नाउ मान लो एक फिगर है, ठीक है ना, एक प्लेन फिगर। ये कैसा है, एक फिगर प्लेन फिगर है। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, वो कैसा है, 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर इसके पास हाइट आ जाए, इसकी फिगर के पास एक हाइट आ जाए, तो इस फिगर को क्या बोलेंगे, 3D फिगर। इसको क्या बोलेंगे, 3D फिगर। तो क्या होता है, सॉलिड बॉडी और बॉडी ऑफ ज्योमेट्री फिगर हैविंग द 3 डायमेंशन। उसके पास कितने डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सरफेस एरिया। अब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द 3 डायमेंशनल फिगर। जितना सरफेस एरिया वो क्या करेगा, कवर करेगा, वो क्या कहलाएगा उसका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। देखो मान लो ये फिगर है तुम्हारे पास, तो ये सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो ये कितना सरफेस, देखो मान लो यहाँ पर एक प्लेन फिगर है, इस पर एक फिगर को रख दिए, तो ये फिगर कितना सरफेस कवर किया वो क्या कहला जाएगा, सरफेस एरिया। अगर टोटल कितना कवर कर रहा है स्पेस तो क्या कहलाएगा वो, टोटल सरफेस एरिया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब बहुत सिंपली क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इज पेरीमीटर। नाउ द डेफिनेशन इज द कंटिन्यूअस लाइन फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ अ ज्योमेट्री फिगर। मतलब क्या बोल रहा है, एक कंटिन्यूअस लाइन जो बाउंड्री फॉर्म करेगा किसी का फिगर का, वो क्या कहलाएगा, उसका पेरीमीटर। मान लो ये फिगर है तुम्हारे पास, तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड सबको जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द वॉल्यूम, द टोटल स्पेस occupied by an object of the space inside a container। ठीक है ना। वो देखो मान लो एक फिगर है, सॉलिड फिगर है, एक सॉलिड फिगर है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम मतलब कितना, इसके अंदर जितना भी साइड करेगा सब स्पेस, वो क्या कहलाएगा उसको, वॉल्यूम। वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम। ठीक है ना। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ देयर इज अ फिगर। व्हाट इज द प्लेन फिगर and what is the solid figure। okay, now plane figure are all about flat two-dimensional shape such as the circle, rectangle, etc। ओके, प्लेन फिगर क्या होता है, तो 2 डायमेंशनल फिगर होता है। इसके पास क्या होता है, 2 डायमेंशन, लेंथ और ब्रीथ होगी, तो वो क्या कहलाएगा, प्लेन फिगर। जैसे ब्लैक बोर्ड देखते हो, इसके पास क्या है, लेंथ और ब्रीथ हो गया। सर्किल, सर्किल क्या करेगा, एक प्लेन फिगर पे हम ड्रा कर सकते हैं इसको, एक प्लेन फिगर पे इसको हम ड्रा कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस पे ड्रा कर सकते हैं। इसके पास 2 डायमेंशन होता है। ठीक है ना। इसके पास क्या होगा, इस लेंथ और ब्रीथ होगा, इसमें को इस ये भी कहलाएगा, प्लेन फिगर ही कहलाएगा। ठीक है। नाउ द सॉलिड फिगर। व्हाट इज द सॉलिड फिगर, द सॉलिड ज्योमेट्री कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 डायमेंशनल फिगर लाइक क्यूब्स, स्फीयर एटसेट्रा। तो अब देखो 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन होगा, इसके पास लेंथ भी तो होगी, उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगी, हाइट, क्या आ जाएगा, और हाइट आ जाएगा। तो इस फिगर को क्या बोलेंगे, सॉलिड फिगर। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन फिगर एंड द सॉलिड फिगर, प्लेन फिगर हैविंग द 2 डायमेंशनल and the solid figure have the 3 dimension। okay, now move to the next slide। Measuring plane figure, so we have already discussed about the properties, area of the 2 dimensional figure like square, trapezium, rectangle। now first figure is the square। तो perimeter निकालना है, perimeter निकालना, तो साइड का प्रॉपर्टी, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, सब साइड बराबर होते हैं। तो क्या होगा, सब साइड को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड। तो ऑल साइड्स ऑफ आर इक्वल इन अ स्क्वायर, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड कितना है, 4। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। सिमिलरली एरिया क्या हो जाएगा,
तो एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा लेंथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। यहाँ लेंथ भी मान लो सेम होगा, ब्रीथ भी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर। नाउ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, तो ट्राइंगल इज अ टू डायमेंशनल फिगर। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस लेंथ होगा, इंटू कर देंगे हाइट का लेंथ से, तो वो क्या देगा, एरिया देगा। क्या देगा, एरिया देगा, यानी इतना स्पेस कवर करेगा, वो क्या कहला जाएगा, उसका एरिया। ओके, नो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द एनी फिगर इक्वल्स टू जितना भी साइड होगा उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या देगा, वो पेरीमीटर देगा। और डिपेंड करता है कौन सा ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सब साइड इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है दो साइड इक्वल होगा, ठीक है ना। स्केलेटन ट्राइंगल है तो तीनों साइड डिफरेंट होंगे, सबको हम साइड को जोड़ देंगे तो वह क्या देगा, पेरीमीटर देगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। तो अपोजिट सब इसका पेरीमीटर जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये लेंथ है तो ये भी इसका लेंथ होगा, ये ब्रीथ है तो इसका ये ब्रीथ होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। क्यों, क्योंकि देखो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी 2L प्लस 2B। अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, L प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू वी, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, these are the basic term. Now there is a question on your screen. ओके, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। एक स्क्वायर रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, सेम है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है ना। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू साइड दिया हुआ कितना 60, 240 मीटर आ गया पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का। अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है ना। यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है कितना, 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 मीटर। तो क्या होगा, 2 इंटू 80 प्लस, अब ब्रीथ को मान लेते कुछ मान लो, या फिर ब्रीथ ही लिख दो, तो क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 180 प्लस 2 इंटू ब्रीथ। अब देखो ये किसके बराबर होगा, दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इससे क्या निकल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ब्रीथ का वैल्यू निकल जाएगा। ब्रीथ का वैल्यू कितना आ गया, 40 मीटर, ठीक है ना। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कितना हो जाएगा 80 इंटू 40, 3200 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो दोनों का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे क्या होगा, 4 इंटू साइड, साइड दिया हुआ है कितना 60, इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 80, अब ब्रीथ को मान लो b, इससे सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। b का वैल्यू कितना निकला, b का वैल्यू निकलेगा 40। अब क्या निकालना है हमको क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन निकालना है क्या, उसका एरिया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ दिया हुआ है, ब्रीथ तो निकाले, अब एरिया निकाल लेंगे, कितना आएगा 3200 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है ना, उसके बारे में जानते हैं। देखो 3 डायमेंशनल फिगर और अ सॉलिड, इसको क्या बोल सकते हैं, सॉलिड भी बोल सकते हैं। कैन बी मेड अप ऑफ अ फ्लैट और अ कर्व्ड सरफेस, वह तो फ्लैट भी हो सकता है और कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस जैसे क्या हो गया, सिलेंडर ले लो, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है ना, जैसे क्या है कर्व्ड सरफेस है। अब देखो ईच फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड फेसेस, इसको क्या बोलेंगे, फेसेस, क्या बोलेंगे इसको, फेसेस। इसमें भी इसको क्या बोलेंगे, फेस, इसको क्या बोलेंगे, फेस। ओके, नाउ एन एज इज द सेगमेंट दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये प्लेन और ये प्लेन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या एज। सिमिलरली ये और ये कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एज, ठीक है। अ वर्टेक्स पॉइंट दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 3 और मोर फेसेस। अब देखो वर्टेक्स कहाँ बनेगा, देखो एक फेसेस, दो फेसेस और 3 फेस, तीनों फेस यहाँ पे देखो मीट कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, ठीक है ना। सिमिलरली देखो 1 2 3, 3 प्लेन कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ओके, नाउ देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ
क्यूब, क्यूब क्या होता है? तो क्यूब क्या होता है? अ फिगर हैविंग, क्या होता है सर? लेंथ जो होगा वो क्या होगा? लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। जैसे एक क्यूब है, ठीक है, इसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट सेम होगा। अगर सब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी सब तो सेम ही है, ठीक है ना। तो अगर ए मानते हैं, लेंथ है, ब्रीथ भी ए है और हाइट भी है, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। वॉल्यूम क्या कहलाए? क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ठीक है ना। नाउ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर फिगर टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर इन द टू डायमेंशनल फिगर। जैसे स्क्वायर का, स्क्वायर का होता है, ठीक है ना। स्क्वायर का 3D फिगर निकालेंगे तो क्या होगा? अगर ये, तो क्यूब हो जाएगा। ये सब क्या है? स्क्वायर है। ये भी क्या है? स्क्वायर है। ये भी क्या है? स्क्वायर है। ये भी सब क्या है? 6 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर है, ठीक है ना। नाउ लुक एट दिस फिगर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जब निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ there is a question arise, there is a question, to the slide now, huh? Now there is a basic terms related to the mensuration figure. अभी हम लोगों ने देखा क्या, सॉलिड फिगर क्या होता है, प्लेन फिगर क्या होता है, ठीक है ना। फिर ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल का मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने आगे स्लाइड में देखा क्या, थ्री डायमेंशनल फिगर कैसे बनता है, मतलब बेसिक जो टर्म्स होते हैं, यूज होते हैं, उसके बारे में आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे। अभी टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया, फिर हम लोग सर्किल के बारे में जानेंगे, सर्किल का एरिया कैसे निकालेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। क्योंकि ये सब जो टर्म्स होंगे वहाँ पर, कभी हम लोगों ने क्लास में सिर्फ वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिर्फ देखा, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड देगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है ना। फिर डायगोनल निकालना है, डायगोनल कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे। तो ये सब रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज का क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मतलब क्या क्या टर्म्स होते हैं, कौन कौन से फिगर को हम 2D बोलते हैं, कौन से फिगर को 3D बोलते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं में, फेसेस, वर्टेक्स, एज, ठीक है ना। कैसे 3D फिगर बनता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू क्यूब, क्यूबाइड, फिर सर्किल होगा, फिर सर्किल के बाद हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे, सिलेंडर के बाद स्फीयर पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसका जो फार्मूला होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है कि जितना भी जो बुक्स में टर्म्स होंगे फिगर का, उसको देखना कौन सा फिगर 3D फिगर है, कौन सा फिगर 2D फिगर है, कैसे फिगर का एरिया निकलता है, पेरीमीटर निकलता है, कैसे 3D फिगर का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। पहले सर्किल स्टार्ट करेंगे, सर्किल से रिलेटेड फिर आगे सिलेंडर देखेंगे, फिर कैसे कोन बनता है, कौन होता है, कौन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, कैसे इसका वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे लेटर सरफेस एरिया से निकलेगा, ठीक है। सो वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।